हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मीन्स होता है मापना, किसी चीज़ को परिमाप, माप या पैमाइश करना। जो 2D शेप होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इन सब का या डिफरेंट जो भी शेप होगी उसका जो भी मेजरमेंट करना है वो हम किस तरीके से करते हैं, मेंसुरेशन वाले मेथड से। कुछ में फार्मूले यूज होते हैं और कुछ हम डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पेरीमीटर मीन्स बाउंड्री, बाउंड्री का बाउंड्री को मापना पेरीमीटर कहलाता है। नॉर्मल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में पेरीमीटर मीन्स मापना। Define perimeter, the distance covered along the boundary forming a closed figure. When you go round the figure once is called perimeter. बाउंड्री को, ये जैसे आपकी ये टेक्स्ट बुक है, ये आपकी कौन सी शेप में है, रेक्टेंगल शेप में। इसकी जो बाउंड्री है, जो बाहर में जो लाइन आती है उसको मापना, मेजरमेंट करना, उनका सम निकालना, वो क्या कहलाएगा आपको, पेरीमीटर, बाउंड्री का सम। नेक्स्ट है राइट टू सिचुएशन वेयर पेरीमीटर हैज़ टू बी फाउंड। दो सिचुएशन बताएंगे, यहाँ पर 2 सिचुएशन बताएंगे कि हमें पेरीमीटर क्यों फाउंड करना है, क्यों फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल, जिस कि आपको फेंसिंग करानी है किसी फील्ड की, खेत की कोई फेंसिंग करानी है, वायर लगवानी है, तो वो कहाँ पर लगती है, वायर बाउंड्री पर। और बाउंड्री का जो मेजरमेंट वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, या तो उन सब 4 बाउंड्रीज का सम करके, या फिर पेरीमीटर का फार्मूला याद होगा तो उससे भी हम निकाल सकते हैं। अगर रेक्टेंगल शेप में है तो क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी। अगर स्क्वायर शेप में है फील्ड तो 4 इंटू साइड। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। या फिर जैसे आपको कोई दुपट्टा है, उसमें लेस लगानी है, तो हमें कैसे फाइंड आउट करना है, वही बाउंड्री का सम करके, उसी को हम पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 सिचुएशन बतानी है कि हम किस किस तरीके से पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 सिचुएशन कौन सी है, फॉर एग्जांपल टू फाइंड द लेंथ of wire to fence a field के जो फेंसिंग लगानी है उसकी वायर की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पेरीमीटर की। ठीक। सेकंड है, फोटोग्राफ पे फ्रेम लगवाना हो तब भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पेरीमीटर की। या फिर जैसी हमारी टेक्स्ट बुक है, ये जैसे बॉर्डर बना हुआ है, ये बॉर्डर लगवाना हो बाउंड्री पर, तो भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पेरीमीटर की। तो टू फाइंड द लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप required to frame अगर फ्रेम है, वुडन का लकड़ी का फ्रेम है और उस पर स्ट्रिप लगानी है, तो भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए भी हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब ये जो फिगर है इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। इसमें हमें फार्मूला नहीं डन करना है, इसमें कैसे, इसकी जो बाउंड्री है उनका सम कर देंगे, हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। इसमें भी वही है, बाउंड्री का सम करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाएगा। बाउंड्री, अगर फार्मूला याद ना भी रहे तो आप बाउंड्री का सम कर देंगे, बाउंड्री का प्लस कर देंगे, जितनी भी बाउंड्री है, बाउंड्री लाइन्स है, उनको प्लस कर देंगे तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर।
यहाँ पर ये जो लाइन है ये 7 सेंटीमीटर है, ये 5 है, ये 3, ये 2 एंड ये 6। पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। 7 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, इन सब का प्लस किया 23 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मिल गया हमें कितना, 23 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर हमें क्या लगवानी होती, फेंसिंग लगवानी होती, जब फॉर एग्जांपल ये हमारा फील्ड है, ये खेत है हमारा इस तरीके से, और इस पर हमें फेंसिंग लगानी है, तो हमें कितने मीटर वायर चाहिए, 23 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये 0.5, ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 0.5, 4 सेंटीमीटर, इन सब ये जितनी भी लाइंस गिवन है इन सब का हम प्लस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द फिगर। अब देखो 4, अब ऐसे 0.5 प्लस 4 प्लस 4 0.5 ऐसे ना करके हम क्या करेंगे, 0.5 0.5 0.5 0.5 कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स। 4 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इजी रहेगा। रिपीटेड एडिशन को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पेरीमीटर 4 इंटू 4 टाइम आया क्या, 0.5 प्लस 4 कितने टाइम आया है, 8 टाइम, 8 इंटू 4 सेंटीमीटर। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 जा 20 सेंटीमीटर, और यहाँ डेसिमल है तो 1 डिजिट छोड़कर डेसिमल, प्लस 8 4 जा 32। अब ये है हमारे पास 2.0 मीन्स 2 और 32 में 2 प्लस किया 34 सेंटीमीटर। इस तरीके से इसको सोल्व कर लेंगे। इसमें क्या था कि सारे डिफरेंट थे इसलिए हमने इसमें प्लस किया, इसमें हमारे पास सेम थे तो हमने टाइम्स करके मल्टीप्लाई कर दिया। ये कितने टाइम्स है, 4 टाइम आया है 0.5 और 4 आया है 8 टाइम्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये देखिए ये फिगर रेक्टेंगल शेप में है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये 200 सेंटीमीटर, ये भी 200 सेंटीमीटर, 1 मीटर एंड 1 मीटर। ये कितने टाइम्स आया, 2 टाइम, ये कितने टाइम्स आया, 2 टाइम। तो जो फार्मूला बनेगा ये इसको हम बोलेंगे लेंथ, और ये हमारी होगी ब्रेथ। ठीक है, ब्रेथ कितने टाइम है, 2 टाइम, लेंथ कितने टाइम है, 2 टाइम। तो 2L प्लस 2B, 2L प्लस 2B, तो क्या कॉमन हो गया इसमें, 2 कॉमन हो गया, 2L प्लस 2B। देखो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये देखिए इस पेपर पर 2 लेंथ आई है और 2 ब्रेथ है, 2 कॉमन हो गया क्योंकि दोनों में 2 है, L प्लस B शॉर्ट में ये वाला, ठीक, स्मॉलेस्ट लिखना था, 2L प्लस B। ठीक, इस तरीके से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फार्मूला होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल टॉप हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 200 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। यहाँ पे देखिए ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, डिफरेंट यूनिट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेम यूनिट बनाएंगे देन सॉल्व इट। 200 सेंटीमीटर और ये 1 मीटर, 1 मीटर में सेंटीमीटर 100, 1 मीटर में सेंटीमीटर 100। तो लेंथ ऑफ टेबल कितनी है, 200 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ द टेबल कितनी है, 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल टॉप, जो टेबल है वो इसकी जो शेप है टेबल टॉप की, ऊपर का जो टेबल टॉप होता है उसकी जो शेप है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, तो 2 इंटू L प्लस B, लेंथ प्लस ब्रेथ इस शेप में है। 2 लेंथ लिखा 200, ब्रेथ लिखा 100, 2 मल्टीप्लाई 200 और 100 को प्लस किया 300 हो गए, इनको मल्टीप्लाई किया तो 600 सेंटीमीटर। 600 सेंटीमीटर मीन्स 6 मीटर, 100 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर, 200 सेंटीमीटर मीन्स 2 मीटर, 300 सेंटीमीटर मीन्स 3 मीटर, और
ऐसे ही 600 सेंटीमीटर मीन्स 6 मीटर, ठीक है। दस द पेरीमीटर ऑफ द गिवन रेक्टेंगुलर टेबल टॉप इज 6 मीटर। ये ऑलरेडी सॉल्व था, सिर्फ एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम बनाएंगे जितना पॉसिबल हो सके। उससे क्या है कि सॉल्यूशन निकालना इजी हो जाता है। लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। और ब्रेथ है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फार्मूला क्या है? 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। एल हमें मालूम है, बी मालूम। 2 एल मीन्स लेंथ 20 प्लस बी 15, 2 20 प्लस 15 35, और 35 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 17 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेंथ है 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 6.5 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है ये आपकी हो जाएगी 12.5 और ये हो जाएगी 6.5। सोल्व कर लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी। एल मीन्स लेंथ, बी मीन्स ब्रेथ। 2 एल गिवन है हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर और बी गिवन है 6.5 सेंटीमीटर। 2 5 और 5 10 हो जाएगा, और 12 और 6 18 और 1 19। प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 19। 19 टू जा 38 सेंटीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 और 5 10 मीन्स 1 0 आएगी, कैरी नेक्स्ट में फॉरवर्ड हो जाएगी, और 12 और 6 18 और 1 19। इस तरीके से किया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। रमेश भाई हैज़ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। रेक्टेंगल शेप में इस तरीके से, ये रेक्टेंगल शेप है, ऐसा फील्ड है, खेत है, ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ 190 मीटर एंड 170 मीटर रिस्पेक्टिवली। ही वांट्स टू फेंस इट विद 2 राउंड्स ऑफ रोप। वो अपने फील्ड में क्या लगवाना चाहता है? फेंसिंग लगवाना चाहता है, और वो भी कितने राउंड? 2 राउंड। वट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ रोप ही मस्ट यूज। उसे कितनी लेंथ रोप चाहिए ये बताना है, ये फाइंड आउट करना है। लेंथ ऑफ रोप ही मस्ट यूज, कितनी लंबी रस्सी लगेगी ये उसमें फाइंड आउट करना है। 1 राउंड निकालना है। 1 राउंड कैसे निकालेंगे? हम पेरीमीटर फाइंड करके, फिर हम 1 राउंड को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें 2 राउंड रोप्स फाइंड आउट हो जाएगी। Ramesh bhai has to cover 2 times the perimeter of that field, so the required length of rope is twice its perimeter. पेरीमीटर का ट्वाइस कर देना है, उतनी उसे रिक्वायर्ड चाहिए लेंथ की, रोप की लेंथ। पेरीमीटर ऑफ फील्ड 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 लेंथ गिवन है 190, 170 ब्रेथ गिवन है, इन दोनों को प्लस किया 360, 360 को 2 से इंटू किया 720 मीटर। टोटल लेंथ ऑफ रोप रिक्वायर्ड 2 टाइम्स करना है, 720 का 2 टाइम्स मतलब 1440, 1440 मीटर। दस रमेश भाई मस्ट यूज ए 1440 मीटर लॉन्ग रोप। इतनी लंबी रस्सी उसको चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है वो भी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 2500 मीटर एंड ब्रेथ 2000 मीटर एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर। ये रेक्टेंगुलर पार्क है, रेक्टेंगल शेप में है ये पार्क। लेंथ गिवन है 2500 मीटर, ब्रेथ गिवन है 2000 मीटर,
और इस पर क्या लगवानी है हमें, फेंसिंग। यहाँ पर फेंसिंग लगवानी है। यहाँ देखो फेंसिंग कहाँ लगेगी, यहाँ पर, यहाँ पर ये जो बाउंड्री है इस पर फेंसिंग लगवानी है। ठीक है, इस तरीके से ये फेंसिंग लगवानी है, ये ठीक है, इस पर फेंसिंग लगवानी है। तो फेंसिंग की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। फेंसिंग की 1 मीटर की कॉस्ट है 50 रुपीज़। जो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर को हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी सॉल्यूशन देखेंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 2500 मीटर, breadth of rectangular park 2000 मीटर, पेरीमीटर ऑफ, क्योंकि बाउंड्री पर हमें फेंसिंग लगवानी है तो बाउंड्री पर फेंसिंग लगवानी है मीन्स क्या फाइंड आउट करना है इसमें, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क, टू फार्मूला लिखेंगे, ब्रैकेट L प्लस बी, 2 इंटू L है हमारे पास 2500 और B है 2000, 2 प्लस करेंगे 2500 को और 2000 को तो 4500, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 45 2 जा होता है 90 और यहाँ पर 2 0 है, 9000 मीटर। इतनी हमें इसमें फेंसिंग लगवानी है तो उसके लिए वायर चाहिए, या फिर आप चाहो तो रोप लगवानी है तो रोप लगवा सकते हैं, जो भी लगवाना है उस इतना चाहिए, 9000 मीटर। अब इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। 1 मीटर की कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर ऑफ पार्क कितने रुपीज़, 50 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 9000 मीटर ऑफ पार्क, 50 रुपीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे 9000 से। अब इसको ओरल में ही मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा या 5 9 जा 45 और हाउ मैनी जीरो, 1 2 3 4 4, तो ये आ गया कितना, 4,50,000, 4,50,000। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा पुट कर दिया हमने। 10 द कॉस्ट ऑफ fencing the rectangular park 4,50,000। ये इसका आंसर हो गया। होपफुली समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ सकते हैं। आज इतना ही करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।